तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात् पर गुरुवे नमः, परमात्म गुरुवे नमः, आत्म गुरुवे नमः। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार। हरि सुर तो वार है, गुरु सुर तुम्हारी। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल कर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मोरे, धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा। महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोके कछु एक बार प्रेस बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित धर्म सज्जनों, माताओं, क्षमा का हार्दिक अभिनंदन और साथ ही साथ सत्संग के संबंध में पाठ हुआ है। एक बार शनकादिक ऋषि आकाश मार्ग से जा रहे थे और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान ये सब जंगल जा रहे थे घूमने के लिए। परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री राम को आते देखा शनकादिक ऋषियों ने, और भगवान श्री राम भी ऋषियों को दिखाते। भगवान श्री राम के सम्मुख उतरे तो हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम, इन सबों ने उनको शनकादिक ऋषियों को साष्टांग दंडवत किया। और भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग पाए सत्संग का। सत्संग किनको मिलता है? जिनका भाग अच्छा होता है। जिनका भाग अच्छा नहीं होता है उनको सत्संग नहीं मिलता है। ये कौन कार्य है? भगवान श्री राम कार्य। इसीलिए सत्संग हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो होगा क्या? तो बड़े प्रेम से कहा, जो सत्संग करते हैं दुनिया में सबसे मूल्यवान काम करते हैं। पता नहीं चलता हम लोगों को सत्संग करने से मूल्यवान काम कैसे हो गया, लेकिन सदैव याद रखिएगा कि सबसे मूल्यवान काम है। राज ऋषि अम्बरीश का नाम सुने हुए आप लोगों ने।
सुने हैं? राज ऋषि अम्बरीश के यहाँ नारद जी गए। नारद जी जब गए तो नारद जी पूछते हैं कि राजन कहो क्या समाचार है। तो अम्बरीश कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन एक बात मुझे बताया, मेरे पास अब समय बहुत कम है, कोई उपाय है कि कम समय में हमको बहुत सारा लाभ मिल जाए। तब नारद जी कहते हैं हाँ उपाय तो है। कहा क्या है? तो नारद जी ने कहा संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग से निर्णाम यावते वाप्ते सर्वोत्साह चतुष्ट। कहा इस संसार में क्षण मात्र में चारों फल की प्राप्ति कराता है। कौन? सत्संग। कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ किसको नहीं चाहिए? अर्थ नहीं चाहिए? चाहिए तो अर्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना चाहिए। अब कहिए कि अर्थ मतलब संपत्ति कैसे मिलेगा सत्संग के द्वारा, ये हम लोग विचार कर सकते हैं। तो इसको सदैव याद रखिएगा। उपनिषद में है और शब्दवाणियों में एक जगह कहीं कहीं है कि लक्ष्मी के 4 सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 4। लक्ष्मी के 4 सूत्र धर्म, अग्नि, नृप, चोर। बस माइए जे को 9 माने तो 3 बचावे सूत्र। कौन कौन हो गया? धर्म, अग्नि, नृप और चोर। तो पहला कौन हो गया? जेठा कौन हो गया? धर्म। अगर कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मानता है तो 3 उसको परेशान करता है। चाहे राजा का टैक्स लग जाए, ठीक है, कहीं कहीं देखे होंगे कि गोदाम बहुत बड़ा है, उसमें आग लग गई, लेकिन कहीं कहीं ये भी सुने होंगे कि बहुत सारे पैसों की चोरी हो गई। तो संत महात्मा अगर कहते हैं कि अगर आप धर्म में खर्च करते रहेंगे, ये तीनों आपको परेशान नहीं करेगा। कौन कौन? राजा, चोर और अग्नि, तीनों परेशान नहीं करेगा। इसीलिए धर्म में खर्च करना चाहिए। अब पुनः कहा गया कि धर्म के 3 गति होते हैं। क्या क्या? दान, भोग और नाश। तो दान करेंगे तो आपको मिलेगा, भोग करेंगे तो आपको सुविधा मिलेगी, और ये दोनों क्रिया जब नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा? धन नाश होगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने अंश से, कमाई के अंश से 10वें हिस्सा खर्च करना चाहिए धर्म। अब कहेंगे कैसा? कोई बेईमानी का पैसा अगर खर्च करेगा तो उतना फलदायक नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि जो अपना परिश्रम करते हैं, जो उसमें मुनाफा आता है, उसमें 10% खर्च करना चाहिए। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जो खर्च करते हैं तो वो क्या क्या चीज से बचते हैं? तो रोग से बचते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होगी। गुरु महाराज की वाणी में है, गुरु महाराज ने कहा है कि जो व्यक्ति धन को धर्म में खर्च नहीं करता है, उनका मुकदमा में या रोग में या को और लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि सत्संग से क्या मिलता है? अर्थ भी मिलता है। अर्थ रहेगा तो धर्म भी करेंगे हम लोग। तो संत महात्मा कहते हैं कि तीनों चारों चीज चाहिए। अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए। धर्म से क्या होगा? धर्म से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, धर्म जो करेगा उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए लोग धार्मिक व्यक्ति बनते हैं। आज भी देखिएगा कि 3-4 स्टेट जो हमारा है भारत का, गुजरात, आपका राजस्थान, आपका पंजाब, वे लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति होते हैं और कुछ न कुछ देते रहते हैं। मालूम है ना अपना? तो संत महात्मा कहते हैं कि दान देने से कई लाभ होते हैं।
इसलिए दान देना भी चाहिए। दूसरी बात बताऊंगा कि जो सत्संग करते हैं उनको लाभ बहुत होता है। क्या लाभ होता है? तो संत कबीर साहब कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है। कैसे लाभ? एक बार की बात बताता हूँ आपको, सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज का दर्शनार्थ करने हेतु दो व्यक्ति आए, पति पत्नी दो, का दर्शन करना है, रात रुकना है। थे धनाढ़े बेचारे। अब जैसे गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं जल्दी घर चले जाओ। कैसा लगेगा? उसके मन में हुआ कि हम आए रहने के लिए, रात भर रुकेंगे। गुरु महाराज कहते हैं जल्दी घर चले जाओ। गुरु के वचनों को काटा उन्होंने, तुरंत उसी पैर से लौट गए। अब लौट गए तो यहां पर क्या किया था नौकर चाकर ने कि षड्यंत्र कर लिया था। धन लूटने का एक तरकीब सोच लिया था। सबको बोल भी दिया था कि आज मालिक नहीं है। और जैसे ये लोग पहुंचे तो परिणाम क्या हुआ? उनके जो मंसूबे थे क्या हो गया? समाप्त हो गए। तो गुरु महाराज की बड़ी दृष्टि पर नहीं होती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बहुतों गुरु महाराज बचाए। तो सत्संग करेंगे ना तो बहुत लाभ होगा। एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जा रहे थे ट्रेन से। अब ट्रेन से जा रहे थे तो एक सूटकेस में पैसा था। तो उनकी पत्नी चढ़ गई और दूसरे बोगी में पति चढ़ गए। और पैसा छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा खासा पैसा था। दोनों की मुलाकात हो गई। का सूटकेस कहाँ है? कहा हम तो उठाए नहीं। वो बता हम भी नहीं उठाए। अब क्या होगा? अब तो बड़े चिंतित हो गए। देखते क्या है कि कुछ दूर में ट्रेन रुकी हुई है और एक वृद्ध आदमी कहते देखिए ये आपका अटैची है, ये रख लीजिए उन्हीं को। और ट्रेन रुकती है और अटैची लेते हैं और गाड़ी जैसे चढ़ते हैं तो अवाक हो गए। करे थे कौन? बूढ़ा बाबा, काला चश्मा पहने हुए थे। कहाँ चले गए? और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तो सत्संग करेंगे तो आपको हर तरह से रक्षा करेंगे, ये ख्याल रखिएगा। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि सत्संग करने वाले का सदैव सुरक्षा हुआ करता है। तो गुरुदेव कहते थे कि जो सत्संग करता है का यह परलोक बनता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु अगर कोई होता है, दयालु तो संत होते हैं। सबसे ज्यादा दयालु, उनसे बड़ा संसार में और कोई दयालु नहीं होता है। कितना दयालु होते हैं वो? इतने दयालु होते हैं कि उनके ऐसा कोई दयालु नहीं होते हैं। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, संत दाऊदयाल जी महाराज का नाम सुनेंगे। वे हमारे तरफ बाल मुड़ा के रहते थे, ठीक है। तो एक राजकुमार ने सोचा कि संत दाऊदयाल जी महाराज महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए, कभी देखा नहीं था। तो जंगल होकर के रास्ता, तो रास्ते में मिल गए। तो उनके मन में हुआ कि बाल मुड़ाया आधे मिल गया, अब सब हो गया। तो उसने क्या कि घोड़े पे सवार था। घोड़े में एक चाबुक होता है, बड़ा कड़ा होता है, उससे ठोक दिया। है जो बोलते हैं कहाँ है दाऊदयाल जी महाराज का आश्रम? तो प्यार से कहते बगल में ही चले जाइए। और ठोका जो कड़े पदार्थ से, उनका माथा फूट गया। अब माथा फूट गया तब क्या होगा? खून जाने लगा। अब वो इनके इंतजार में बैठे हुए। अब ये पट्टी उट्टी बांध करके मंच पर जाते हैं। अब इसको लगता है इसी को मैं ठोका। अब वो घबराने लग गए। अब इतने घबराने लग गए
तो दादयाल जी महाराज कहते कोई बात नहीं, बाजार जब माई लोग जाती है तो मिट्टी का बर्तन देखते हैं, खरीदते हैं लोग तो ठोकते हैं उसको। तो उसी प्रकार से तुमने सबसे अनमोल चीज करने आया है, क्या करने आया है? गुरु करने आया है। अगर तुमने ठोक लिया तो कौन रामायण कर लिया? तो देखिए कितना दयालु। फिर उनको मंत्र बताए, दीक्षा दिए, फिर उनको क्या कहते हैं, भजन ध्यान में लगवाए। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि संतों के पास दया का खजाना है, बहुत दयालु है, और उनके पास क्या नहीं है ये जान लीजिए। अगर वो चाहे आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन वो सब पात्र बनना पड़ेगा। जैसे हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, महर्षि कनाद का नाम सुनेगा। महर्षि कनाद कुछ नहीं पहनते थे, केवल लंगोटी पे रहते थे, जंगल में रहते थे। और जिस राज्य में रहते थे उस राज्य का नियम था कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहे, कोई निवस्त्र नहीं रहे। तो खोजते खोजते महर्षि कनाद के पास पहुंच गए। महर्षि कनाद से कहते हैं कि आपके तन पर वस्त्र नहीं है? कहा वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, खाने की एक अन्न सामग्री नहीं है। तो महर्षि कनाद कहते हैं कि मेरे पास सोना बनाने का विद्या है। अब ठाका मार के हंसने लगे, का जिसके तन पर वस्त्र नहीं है वो क्या कह रहा है, सोना बनाने का विद्या है। तो राजा कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो आप, ये सच्ची बात थोड़ा है। अरे जिसको सोना बनाने का विद्या आएगी वो तो सोना का महल बना लेगा। कहा राजन मैं सच कह रहा हूं कि मेरे को सोना बनाने की विद्या आती है। अब महर्षि कनाद ने तो कह तो दिया सोना बनाने की विद्या आती है। अब स्थिति ये होती है, बोल बाज करके वो लोग चले गए। अपनी धर्मपत्नी से जाकर कहते हैं राजा कि जान तो एक विचित्र आदमी मिला। कहा कैसा? कहा उनके तन पर वस्त्र नहीं है, खाने के एक अन्न दाना नहीं है, और जानते हो क्या कहते हैं वो? कहा क्या कर? वो कहते हैं कि मुझे सोना बनाने की विद्या आती है। तो उनकी धर्मपत्नी अवगत थी, कहती क्या महर्षि कनाद तो नहीं था? कहा यही नाम बता रहे थे वो। कार्य वो महापुरुष सबको जानते हैं। अब तो इनके मन में हुआ कि जब हमारी धर्मपत्नी कार्य को सबको जानते हैं तो रात्रि काल में जानते हैं क्या करने लग गए। सब जब सो गए तो चुपके से राजा गए महर्षि कनाद के यहाँ। महर्षि कनाद पूछते हैं कि रात में राजन क्या बात है? कहा कि मुझे सोना बनाने की विद्या बता दीजिए। कहा अब बताओ तुम कंगाल हो कि मैं? उपहास किया। जैसे उपहास किया तो कहा कि मुझे आवश्यकता है क्योंकि मैं प्रजा का पालन करता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरी प्रजा खुश रहे, सबका घर अच्छा रहे, सब सुखी संपन्न रहे, इसी हेतु आया हूँ। कहा सोना बनाने की विद्या जानने के तुम्हें 1 महीना मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। क्या रह लूंगा? अब स्थिति हो गई कि 1 महीने का कि रहना पड़ेगा। तो उनको जगह दिया गया, ना घर जाए ना राजभवन जाए, अब वही नियम कायदे से रहने लगे और अंतर साधना करने की युक्ति बता दिए बड़े प्रेम से। और जब युक्ति बता दिए, जब 1 महीना पूर्ण रूप से सदाचार पालन करते हुए उन्होंने ध्यान साधना की, जब उनको तरक्की अंदर में हो गई तो महर्षि कनाद कहते आज तुम उस दायरे से निकल गया, तुम अब योग्य बन गया, इसलिए एक काम करो, तुम्हें मैं आज सोना बनाने की विद्या बताता हूँ। राजा कहते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है। कहा सो क्या बात है? कहा इसलिए कि जो चीज मुझे कभी नहीं मिला था वह चीज मुझे आज मिल गया, अब सोने की आवश्यकता नहीं है, अब तो मैं अपने को आनंदित समझ रहा हूँ। तो संत महात्मागण कहते हैं कि प्रत्येक लोगों के अंदर में ये चीज है, बशर्ते
हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। किनके पास नहीं सुख समृद्धि है? हर एक व्यक्ति के पास सुख है और सबके पास सुखों का खजाना है, भंडार है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने सुख को देखते नहीं, सुख कहीं है ढूंढते कहीं। इसीलिए संतों ने कहा कि जो सत्संग करेगा उनको पता चलेगा कि सुख कहाँ है, उन्हें पता चलेगा कि सुख कहाँ है। इसे शास्त्रकार कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, कहीं पढ़िएगा, सत्संग सुधा सागर में दिया है, गुरु महाराज प्रवचन में कहा है कि जो व्यक्ति 1 महीना 5 टाइम ध्यान कर लेगा, 3 टाइम सत्संग कर लेगा, उनका ध्यान बने या ना बने उससे कोई मतलब नहीं है। नियम पूर्वक अगर वो रह रहा है तो उनके पास अपार पूंजी हो जाएगी। इतनी पूंजी हो जाएगी कि कई हजार वर्ष तक वो बैठ के खाएगा तब भी उसका कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करिए कि हम कौन सा धन प्राप्त करें। इस संसार का धन तभी आता है जब आपके पास राम रतन धन रहता है। संसार का धन तभी आपके पास आएगा जब आपके पास पूंजी रहेगा, और संसार का धन तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपके पास पूंजी नहीं रहे। कौन सा पूंजी? पुण्य की पूंजी पर ही लोग सुखी और दुखी हुआ करते हैं। जिनके पास पुण्य की पूंजी है वो सुखी हो जाते हैं, और जिनके पास पुण्य की पूंजी नहीं है वो दुख की हालत में रहते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो नहीं कुछ करना है तो बैठ करके रोज अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जो ध्यान करेगा तो ध्यान करने का संस्कार जानते बढ़ता है। ध्यान करने से लसन लगता है, आदत लगती है किसकी? ध्यान करने की। उनका संस्कार बहुत बड़ा हो जाता है और वो व्यक्ति जानते हैं सब में वो सुख खोज लेता है, क्योंकि वो क्षमाधारी भी हुआ करते हैं और सब में वो सुख को देखते हैं। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हमें सुख प्राप्त करना है तो कहाँ चलना पड़ेगा? तो शास्त्रकार कहते सबके अंदर में है। संत कबीर साहब कहते हैं लाल लाल सब कोई कहे। ध्यान दीजिएगा, सबकी गांठी लाल, गांठी खोले पर कहीं नहीं तासु भयो कंगाल। सबकी गांठी लाल है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास लाल नहीं है, लेकिन गांठ खोलेगा तभी तो मिलेगा। संतों ने कहा गांठ जो खोलेगा उनको वो लाल मिलेगा। कौन लाल? परमपिता परमात्मा को परमात्मा मिल गया, उनको और क्या चाहिए? इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सबके पास है। जैसे उदाहरण देता हूँ, आप एक सेठ जी था, वो सेठ जी विदेश में काम कर रहे थे, प्रदेश में काम कर रहे थे। तो उसके मन में हुआ कि मुझे घर चलना है, तो रुपये की उन्होंने लाल में परिणत कर लिया। अब लाल में परिणत कर क्या करेंगे? अब वो झोला में लिए और चल दिए। पॉकेट मार को भनक लग जाता पैसे का, उसको भनक लग गया कि सेठ जी के पास लाल है। उनके पास आकर के बैठते हैं, बैठ कर कहते हैं कि सेठ जी कहाँ जाएंगे आप? कहा रे अमुक स्टेशन जाऊंगे। सेठ जी भी समझ गए थे कि पकड़ मार है। अब दोनों जान रहे हैं, एक तो जान रहे कि मालदार है और एक क्या जान रहा है? ये पकड़ मार है। संजोग ऐसा हुआ रात्रि काल में स्टेशन को उतर तो गए। कहा देखो रात है, रात में मेरे पास भी कुछ है, तुम्हारे पास भी कुछ है। एक काम करो, आधी रात तुम जगो और आधी रात मैं जगता हूँ, प्रातः काल होगा दोनों करके चल पड़ेंगे। कहा ठीक है। चोर के मन में था कि सो जाएगा तो हम सब लेकर के चले जाएंगे। तो कहा पहले तुम सो जाओ। सेठ जी ने कहा ठीक है मैं सो जाता हूँ। तो उसको एकदम पूर्ण रूप से नींद आ गई। अब नींद आ गई तो सेठ जी बड़े तेज थे, उन्होंने क्या किया, अपना झोले से लाल निकाला और उसके झोले में डाल दिया। अब डाल दिया तो अब क्या करे वो? अब कहा आधी रात होगी, उठो भाई मैं भी सोऊंगा। सेठ जी ने उसको उठा दिया। अब वो चोर उठ गया। अब वो पूरे झोले को खोजता है, झोला में लाल रहे तब तो। अब सेठ जी कमर देखता है, इधर उधर देखता है, कहीं नहीं मिला। प्रातः काल हो गया। सेठ जी से कहता है कि सेठ जी प्रातः काल हो गया, अच्छा एक बात मुझे बताइए सच सच, आपके पास तो 4 लाल था। कहा था तो जरूर। कहा वो कहाँ दे दिया आपने? मैंने बहुत खोजा और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं पता कर लिया तो वहीं पर पता कर लिया तो जहाँ सब चढ़े थे। वो लाल दिया कहाँ आपने? उसका झोला लिया और अपने झोला में रखा और चल दिया।
मतलब लाल था कहाँ? चोर के ही थैला में, लेकिन मिला कहाँ? खोज कह रहा था सेठ जी के थैला में। संत महात्मा ने उसी प्रकार से परमात्मा आपके पास है, ढूंढ कहाँ रहे हम? बाहर बाहर। इसीलिए संतों ने कहा कि ये सुख वाली बात नहीं है, अपने को जानिएगा तो परम सुख की प्राप्ति होगी, अपने को नहीं जानिएगा तो परम सुख की प्राप्ति संभव नहीं। अपने को जो जानता है, याद रखिएगा, वे बहुत सुखी होते हैं। इसीलिए अपने को जानना चाहिए। अपने को जानने वाला ईश्वर को जानते हैं, अपने को जानने वाला परमात्मा को जानते हैं, याद रखिएगा। तो परमात्मा अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं को जानना पड़ेगा। स्वयं को जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अपने अंदर चलिए। कहाँ से रास्ता है? संत तुलसी साहब हो गए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। वो ऐसे महापुरुष थे कि गुफा में रहा करते थे, उस खंडर में रहते थे बड़े प्रेम से, और कभी कभी शिष्यों के साथ इधर उधर जाते भी थे। एक बार संजोग ये हुआ कि वेश इनका थोड़ा सा दूसरी तरह का था, कई तरह कपड़े को जोड़ जोड़ कर पहनते थे। तो बच्चे ने क्या किया, उन पर ढेला फेंकना शुरू कर दिया। उनके शिष्य बड़े सिद्ध थे, उन्होंने क्या किया, खड़ाओं को फेंक दिया और सबके माथा पे खड़ाओं से मारने लगा। बच्चा सब भाग गया। उच्च कोटि के महापुरुष होते हुए भी अपने शिष्य को डांट लगाया, क्यों ऐसा तुमने किया? किसी को चमत्कार दिखाना अच्छी बात नहीं दिखाए, और उसको जानते हैं अपने साथ से अलग कर दिए। कहा जब तुमने चमत्कार दिखा दिया फिर तुम मेरे साथ, मेरी आज्ञा को तुमने माना नहीं, इसलिए उनको अलग कर दिया। अब अलग जब हो गए तो तुलसी साहब बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, उनकी वाणी में है कि श्रुति ठरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार दिश एक तारा, अनहद नाद सुने जयकारा। अपने अंदर में अनहद शब्द होता है, लेकिन कब सुनाई पड़ेगा? जब आप अपने को ठहराइएगा, तब सूरत ठहर जाएगा, तब तो सुनाई पड़ने लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक नाम का जप करना चाहिए। जप से क्या लाभ होता है कोई पता किए? जप से बहुत लाभ होता है। अगर साधक का ध्यान नहीं बन रहा है, केवल अगर वो जप कर रहा है, तो जप करते करते उनको सिद्धियां आ जाती है। तो इसीलिए जप करना चाहिए। अष्ट सिद्धियां जप करने से प्राप्त हो जाता है, और जो आप इच्छा करेंगे सिद्धियां होने पर उसकी पूर्ति हो जाती है। तो संतों ने कहा कि जप करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। ये दो क्रिया करेंगे तो आपके पास बहुत ताकत आ जाएगी, आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों क्रिया में मजबूती लाना चाहिए लोगों को। इसके लिए हम लोग को रोज अभ्यास करने की जरूरत है। जो अभ्यास करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कोई बिजनेस का अभ्यास नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब ध्यान का अभ्यास नहीं करेगा, ध्यान अभ्यास हो नहीं कर, ध्यान नहीं होगा। तो ध्यान बनाना है अगर, तो अभ्यास रोज करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों ने किए, जितने महापुरुष सबने ध्यान किया, और ये भारत देश आपके ध्यान का ही प्राथमिकता था। यहाँ पर बाद में भले बहुत कुछ जुड़ गया इसके अंदर में, कर्म कांड जुड़ गए, जग जुड़ गए, लेकिन पहले केवल ध्यान ही था। इसलिए आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान से असली ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? ध्यान करने से अपने आप का ज्ञान होता है। याद रखिएगा, संसार का कोई भी ज्ञान अपने आप को नहीं करा सकता, लेकिन ध्यान करेंगे तो अपना ज्ञान होगा, और अपने ज्ञान होने से परमात्मा होते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अपने को जान लेंगे तो आप क्या बनेंगे? परमात्मा बन जाएंगे। एक विशेषता क्या देखिए कि संसार के तमाम दर्शक, याद रखिएगा, आपको परमात्मा नहीं बनाएगा। सगा संबंधी का दर्शन कर लीजिए, भाई बंधु का दर्शन कर लीजिए, माता पिता का दर्शन कर लीजिए, लेकिन परमात्मा नहीं बना पाएंगे। ना माता पिता आपको बना सकते हैं, लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा कि परमात्मा का दर्शन कर परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा, जानत तो नहीं मुझे, उनको जानने पर वही हो जाता है।
इसलिए इस ज्ञान को जानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। जो इस ज्ञान को जानेगा, ये ज्ञान किनका? यह ज्ञान आज का नहीं, ये परम पुरातन ज्ञान है। इसी ज्ञान के आधार पर भारत विश्व गुरु होता। कौन सा ज्ञान? बिंदु और नाद का चर्चा जहां नहीं होता है वो भारतीय ज्ञान से दूर है। शास्त्रकार कहते हैं यही ज्ञान था जिस कारण से भारत विश्व गुरु था। कैसा ज्ञान था? अब देखिए, मैं बता रहा हूं, हमारे भारत में इसी कलकत्ता में आप जाएंगे, देखेंगे एक योगदा आश्रम है। एक श्यामाचरण लाहिड़ी हुआ है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष होता है। श्यामाचरण लाहिड़ी अंग्रेजों की कलर का काम करते थे, कर्मचारी थे। उनकी पत्नी एक विदेश में इंग्लैंड में रहती थी। अब इंग्लैंड में रहती थी, वहां से चिट्ठी आई थी। चिट्ठी में था कि पत्नी की हालत ठीक नहीं है, अर्थात उसमें लिखा हुआ था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो बड़े उदास थे श्यामाचरण लाहिड़ी के ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर बड़े उदास थे। कहा गया कि सर आप उदास क्यों हैं? कहा कि बात यह है कि पत्नी मेरी इंग्लैंड में रहती है और उसका तबीयत खराब है, उसको कौन देखने जाएगा? और यहाँ तो है नहीं, बहुत दूर है। उस समय हवाई जहाज का निर्माण नहीं हुआ था, पानी वाले जहाज से लोग जाया करते थे। क्या करता? श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं कि सर 2 घंटे के लिए एक कमरा खाली करवा दीजिए। देखिएगा, 2 घंटे के लिए एक कमरा खाली करवाया और उस कमरे में प्रवेश किए, अंदर से चिटकनी लगाया और सारा खबर ला करके दे दिया। उनके हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित चिट्ठी उसमें उन्होंने लिखी थी कि मैं अब स्वस्थ हो रही हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर मैं भारत पहुंचूंगी। और सेम डेट, मतलब जिस तारीख को लिखे हैं वही तारीख, ऐसा नहीं कि पहले का सो बात नहीं है। अब उनको आश्चर्य लगता है, इंग्लैंड में जो रहने वाली जो पत्नी है उनको लगता है कि आज ही का डेट है, यहाँ समाचार दे रहे हैं और वो भी आज ही का डेट देकर के लिख रहे हैं। बेचारी के पास कैसा होगा? दोनों का डेट कब का है? आज का है। हाय कहाँ पर? इंग्लैंड में। अब तो उनको आश्चर्य लग रहा है कि एक दिन में आ कैसे गए ये। सारा होलिया वगैरह ले लिए, ऑफिसर को चिट्ठी देते हैं और जब कुछ दिन व्यतीत होता है तो इंग्लैंड की जो पत्नी थी उनकी वो आई और उसी चैम्बर में ये श्यामाचरण लाहिड़ी थे। अब वो कहती है कि ये तो मुझे इंग्लैंड में मिले थे, इन्होंने मेरा इलाज करवाए और चिट्ठी मुझसे लिखा करके आपको दिया। लेकिन मैं आश्चर्य यह कर रही हूं कि एक ही सेम डेट को, सेम तारीख को कैसे क्या करते वहां चले गए और कैसे खबर लेकर चले आए। तब श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं कि सर ये भारत की विद्या है। तो हम लोग इसलिए संसार में आए हुए हैं, दुखों से मुक्त होने का यही उपाय का साधन है। इसलिए संतों ने कहा कि दुख कहाँ होता है? शरीर में होता है। शरीर से ऊपर उठ जाइएगा, दुख नहीं रहेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि शरीर से ऊपर उठने पर दुख समाप्त। जब तक शरीर में है तब तक तो नाना प्रकार का दुख होता है, बहुत तरह के चिल्लाते भी हैं लोग, लेकिन जैसे शरीर से ऊपर उठता है संतों ने कहा वो दुख दूर हो जाता है। तो कैसे उठेंगे हम लोग? कि प्रत्येक शरीर के भीतर में 5 शरीर है। जिस शरीर में भी हम लोग हैं इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म में कारण हुआ करता है, कारण में महाकारण होता है, महाकारण में कैद होता है। उसी को चेतन से भी कहा गया। तो चेतन को जो फुटा देता है वो जम के फंदे से बाहर आ जाता है। बात सुनाई? इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि जम के फंदे से बाहर निकलना अगर हो तो क्या करना पड़ेगा? अपने को अलग करिए। किससे? चेतन को अलग करिए और जड़ को अलग करिए। जैसे जड़ और चेतन को अलग कर लीजिएगा, शरीर में आप रहेंगे और शरीर से आप अलग रहेंगे। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, समर्थ रामदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनके शिष्य का नाम था छत्रपति शिवाजी। बीमार पड़े हुए थे,
बीमार पड़े हुए थे, काफी फीवर था, बहुत बुखार था, और इतना बुखार था श्याम मत्सरन, इतना बुखार था कि उनको देखने के आए छत्रपति शिवाजी, देखने के आए अपने गुरु जी। जैसे आए, बता दूं आपको, जैसे वो आए देखने के लिए, तो समर्थ रामदास जी ने उनका स्वागत करने के बाहर निकले। बाहर जब निकले तो परिणाम ये हुआ, स्वस्थ देख रहे हैं, कहा गुरुदेव मैंने सोचा कि आप बहुत अस्वस्थ हैं, बहुत फीवर है। कहा हाँ शिवा, वास्तव में मुझे बहुत फीवर है। कहा अभी तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं आप। कहा चलो अंदर बैठते हैं। अंदर में बैठे दोनों, बातचीत करने लग गए। जिसको ओढ़े हुए थे वो देखते ही क्या कि वो उछल रहा है। छत्रपति शिवाजी पूछते गुरुदेव इसमें चूहा तो नहीं घुस गया? तो वो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं चूहा नहीं घुसा है शिवा, इसमें बुखार छोड़ दिया, इसलिए उछल रहा है। बात सुनाई? तो बुखार छोड़ सकते हैं किसमें? दूसरे चीजों में। कब? जब अपने आप का ज्ञान कर लेंगे तब। शरीर छोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, रोग छोड़ सकते हैं और आप रोग से ऊपर हो सकते हैं। तो हम लोग विश्वास करना चाहिए कि नित्य दिन ध्यान करना चाहिए, और ध्यान जो करेगा वह व्यक्ति एक न एक दिन अपना मुकाम भी प्राप्त करेगा, और जो मुकाम प्राप्त करेगा उनके जीवन में दुख नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक मानव को ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक मानव को, जितने बड़े बड़े महापुरुष सबों ने ध्यान किया, चाहे वो श्यामाचरण लाहिड़ी हो, चाहे प्रभु ईसा मसीह हो, या संत कबीर हो, नानक हो, सूर हो, रामकृष्ण परमहंस महाराज, स्वामी विवेकानंद हो, कोई हो, सबों ने ध्यान किया है। ध्यान से असली ज्ञान होता है। इसके ध्यान बिना ज्ञान नहीं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं ध्यान बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना ध्यान नहीं। तो हम लोग को ध्यान सत्संग करना चाहिए। ध्यान करेंगे तभी हम लोग पापों का क्षय होगा, और जिनके पापों का क्षय होगा वही व्यक्ति परम पिता परमात्मा को जानेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।